नमस्कार। बात करेंगे रेडियो ऑपरेटर संबंधी जो नोटिस आया है उस पर बात करने वाले हैं कि आखिर ये नोटिस में क्या दिया हुआ है, और ये भी जानेंगे कि ये लगभग संभावित तिथि आपकी क्या हो सकती है, एग्जाम तिथि। तो आप लोग ये बताएं पहले तो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आपकी तैयारी बेहतर चल रही है या नहीं चल रही है, या सब लोग सोते रहते हो या फिर पढ़ाई भी करते हो। अगर वाकई में आपको रजाई में रहना है तो रजाई के अंदर पढ़ते रहो, और जब उठो तो सीधा सिलेक्शन लेके उठो। ऐसा जो है तैयारी करते रहो, ठीक है। बिल्कुल तैयारी पर ध्यान दो, क्योंकि अब समय बचा नहीं है। और नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी देखो नोटिस जारी हो चुका है। नोटिस में ये दिया हुआ है कि एक से अधिक पालियों में अगर परीक्षा कराई जाती है तो नॉर्मलाइजेशन की जो है प्रक्रिया लागू होगी। यही दे रखा है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ सोचने समझने वाली बात है नहीं कि आखिर इसमें और क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। अब बहुत से लोग पूछेंगे कि ये नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, तो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला दे रखा है, वो आपको समझ में आने वाला है नहीं। सीधा नॉर्मलाइजेशन जब हो जाता है तभी ये समझ आता है कि अच्छा ठीक है, हमको इतने नंबर मिल गए, जो बात सही है, ठीक है। लेकिन आप ये करेंगे कोशिश की जो है आपका वहाँ पर जो है गलत ज़्यादा ना होने पाए। हालांकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो तैयारी कर रहा जो एक भी क्वेश्चन छोड़ेगा। छोड़ना भी नहीं, देखो क्वेश्चन को छोड़ना भी नहीं। एक्यूरेसी कितनी भी खराब चली जाए, बिल्कुल क्वेश्चन को मत छोड़ना। अगर आप क्वेश्चन ही छोड़ देते हो तो फिर वो आपका पूर्णांक देखा जाए तो वो पहले ही कम हो गया। इसलिए क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, आए या ना आए सब लगा के चले आना। और बाकी इसमें 50% है तो इसमें बिल्कुल भी लगाना ही है। जब भाई 50% आएंगे, देखो 50% हो सकता है आपको जीएस वाले पोर्शन में दिक्कत करे, और ये लगभग सबके लिए दिक्कत बनी रहेगी कि जीएस वाले पोर्शन में 50% नंबर नहीं आ रहे होंगे बहुत से लोगों के। तो बाकी में कितना भी स्कोर कर लो, लेकिन वहाँ अगर नहीं हो पाया, एक में भी नहीं हो पाया अगर 50% स्कोर, तो फिर वो आप समझ लो फेल हो। इसलिए तुक्का मारने में बिल्कुल भी मतलब कि लापरवाही न करना। पहली बात तो पढ़ाई करके जाओ, लेकिन अगर नहीं आता है तो बिल्कुल करके आना है। नॉर्मलाइजेशन की चिंता नहीं करनी है, ठीक है। एसआई में आपने देखा ही, एसआई में क्या हुआ कि बहुत से लोगों के तो अच्छा स्कोर होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, और जिनका सिलेक्शन जो है नंबर कम था उनका हो भी गया, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो किसी की समझ में नहीं आएगा नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। फिलहाल नॉर्मलाइजेशन होगा, इतना बता दिया गया है, तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहें कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और ये सही भी है। कहीं तक नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो जो पहले शिफ्टों का एग्जाम हो जाएगा उनको जो है इस पर कोई फायदा नहीं होगा। कोई फायदा का मतलब ये है कि जो पिछले होंगे वो देख के एनालिसिस करके चले जाएंगे और वो अपना उसी हिसाब से स्कोर बढ़ा लेंगे, लेकिन आगे वाली शिफ्टों को नुकसान हो जाएगा। इसलिए नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अब हाँ, वो कैसे होता है, कितना होता है, ये तो खैर हमें नहीं पता। बहुत सारे लोग जो है इस पर भी बोलेंगे कि ये गलत है, तो गलत वलत कुछ नहीं है। नॉर्मलाइजेशन सही है, नॉर्मलाइजेशन होना ही चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आप लोग वाकई में तैयारी कर रहे हैं तो नीचे देखो ग्रुप की लिंक दे रखे हैं, वहाँ से आप जुड़ जाइए, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले अपडेट दे दी जाती है। बाकी ये नॉर्मलाइजेशन को लेकर था, फार्मूला आप देख लेना कैसे होता है। देखो एक्यूरेसी पे डिपेंड जरूर करता है, लेकिन यहाँ एक्यूरेसी आप बना के मत रखिएगा। जितना आए उतना कर देना, उसके बाद अपना तुक्का लगा देना, ठीक है। तो इतनी छोटी सी जानकारी थी। बाकी हाँ, तिथियों पर बात कर लेते हैं। तिथि इसकी आपको देखने को मिलेगी कि लास्ट में 27 जनवरी से लेके 7 फरवरी के बीच आपको जो है इसका एग्जाम देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग इस पर भी बोलेंगे कि अभी ये कोई कंफर्म नहीं है, तो बिल्कुल कंफर्म नहीं है, आप इसे मान सकते हैं। लेकिन हम जब पहले से भी बता रहे थे कि नवंबर दिसंबर में इसका एग्जाम होगा, तब भी बहुत सारे लोग नहीं मान रहे थे। तो कोई बात नहीं, आप हो सकता है ना मान रहे हो, तो आप तैयारी में है ही नहीं, हम ये मान के चलते हैं। बाकी कोई दिक्कत है तो आप जो है नीचे कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।